मौला अली खुद रावी है, रिवायत मौला अली कर रहे हैं इसकी। मौला अली कहते हैं हम असाब बैठे हुए थे कि अबू बकर सिद्दीक आए और आने के बाद अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के कितने दर्जे? आका ने फरमाया अबू बकर ईमान के 70 दर्जे। फिर रसूलुल्लाह ने ईमान का एक दर्जा बताया, अबू बकर चले गए। दूसरे दिन आए, फिर पूछा या रसूलुल्लाह ईमान का दूसरा दर्जा क्या है? सरकार ने बताया, अबू बकर सुने चले गए। तीसरे दिन आए, या रसूलुल्लाह ईमान का तीसरा दर्जा क्या है? साहबा हैरान के एक साथ क्यों नहीं पूछ लेते, सरकार भी एक साथ क्यों नहीं बता देते? एक एक पूछ रहे हैं और एक एक दर्जा बताया जा रहा। मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस मामले में, क्योंकि बात सिद्दीक और नबी की है। जब सिद्दीक उस अंदाज में पूछ रहे हैं तो नबी उसी अंदाज में जवाब दे रहे। नबी खुद नहीं कहते कि अबू बकर एक एक दर्जा क्यों पूछते हो, एक ही साथ में 70 दर्जे सुना देता हूं। इतनी याददाश्त तो कमजोर नहीं है तुम्हारी कि मैं 70 एक साथ बयान करूं और तुम उन 70 दर्जों की तारीफ भूल जाओ। हुजूर भी एक दर्जा ही बताते, यहां तक कि 70 दिन गुजरे। जब 70वां दिन था तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अजीब बात है, 70 दिन तक अबू बकर आते रहे, एक एक दर्जा पूछते रहे, आप एक एक दर्जा बताते रहे। सरकार एक साथ ना अबू बकर ने पूछा ना एक साथ आपने बताया, इसकी हिकमत क्या है? आका ने कहा सुनो, अबू बकर आते ईमान का दर्जा पूछते चले जाते, जब दूसरे दिन आते तो जो दर्जा मैंने बताया होता उस पर फायज होते। तीसरे दिन आते मैं ईमान का दर्जा बताता वो उस पर फायज होते। 70 दिन में अबू बकर 70 ईमान के दर्जों पर फायज थे। और मेरी तमाम उम्मत में सिवाय अबू बकर के ऐसा कोई नहीं जो 70 के 70 ईमान के दर्जों पर फायज हो, सिवाय अबू बकर। एक दूसरे मकाम पे आका कहते हैं यही सब है सनाबिल शरीफ, और इसको चलो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से आप मुतमईन ना हो। बहुत सौ के पेट में दर्द होगा, सब सनाबिल शरीफ को नहीं मानते। चलिए आइए अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से भी बहुत पहले 200 हिजरी के इमाम हज़रत इमाम इब्ने अबी दुनिया, उनकी किताब मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 29 पे उन्होंने भी ये रिवायत लिखी। हाफिज इब्ने असाकिर 500 हिजरी के इमाम तारीख दमिश्क जिल्द नंबर 3 सफ़ा 130 पे लिखा। हज़रत इमाम खैसमा ने फ़ज़ाइल सहाबा सफ़ा 141 पे लिखा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जरा तादील के मोतमद मुस्तनद आलिम दीन, फन रिजाल में जिनको सनद माना जाता है, जिनकी हैसियत को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिसानुल मिजाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा 187 पे, इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर्रियाज़ी नज़रा जिल्द 2 सफ़ा 113 पे लिखा, और भी उलमा ने लिखा। तो